बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट कैरेमल केक आज आपके लिए लेकर आई हूँ और इसकी रेसिपी भी बहुत आसान है। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये 1 कप मैदा था और इसमें 3 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर और 1 टेबल स्पून कॉमेल डाला है। तो इसको हमने अच्छी तरह से छान लिया और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। तो ये हमने एक तरफ कर देना है छान के। सबसे पहले ये आधा कप ऑयल है, ये 1 कप चीनी है पिसी हुई, ये चॉकलेट एसेंस है, ये मैंने माइलो डाला है, सॉरी कॉमेल नहीं माइलो डाला है 1 टेबल स्पून और 2 अंडे हैं। और ये है दूध आधा कप और इसमें मैं 1 टेबल स्पून सिरका डालूँगी। तो ये 2 अंडे हैं और ये माइलो लिया था, सॉरी मैंने पहले गलत बोला, माइलो लिया है मैंने 1 टेबल स्पून। इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून के करीब। और अब हम सबसे पहले सिरका लेंगे 1 टीस्पून और इस दूध के अंदर इसको डाल देंगे और इसको एक साइड पे कर देंगे। 2 अंडे मैंने तोड़ लिए हैं और देखिए ये सिरका डालने के बाद दूध इस तरह से हो चुका है। तो इससे केक बहुत नरम बनता है और बहुत ही जायके वाला। अब हम अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे, इतना बीट करेंगे कि इसकी रंगत चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। अब इसमें डाल दें एसेंस आधा टीस्पून के करीब, चॉकलेट एसेंस, और इसमें डाल दीजिए पिसी हुई चीनी। थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें डालेंगे और इसको बीट करते जाएंगे। और जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाएगा और फिर हम इसमें ऑयल को डाल के मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन इससे केक बेइंतहा मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह। और ये अब हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला है और इसको बीट करते रहेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर बीटिंग हमने करनी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स हो जाएं तो फिर हमने जो मैदा, कोको और माइलो का रखा था मिक्सचर बना के, वो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से फ़ोल्ड करते जाएंगे, बहुत आहिस्तिकी के साथ। क्योंकि अब हमने केक को अच्छा अगर बनाना है तो ये अमल बहुत तवज्जो वाला है। इसमें हमने मिक्सचर को बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करना है। ये मैंने ग्रीस करके पैन को लगा दिया था इसके अंदर और बटर पेपर, और अब इसको हमने सारा मिक्सचर डाल दिया है और टैप कर लें 2-4 बार। और ये जो पतीला था ये मैंने 10 मिनट प्रीहीट कर लिया है और अब हम इसमें इसको बेक करेंगे। ढक्कन लगा के ऊपर एक वेट रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो ये देखिएगा कि कितना मज़े का ये केक बनेगा इस पतीले में। और आंच को मैंने हल्का ही रखा है, ऊपर वेट रखा और ये माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट तकरीबन 40 मिनट में ये केक तैयार हो गया था। अब हम इस पे कुछ मेकअप शेकअप करेंगे, वो भी आपके सामने करेंगे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये ठंडा हो गया है तो इसकी ये ज़रा पट्टियाँ मैं उतार लूँ और फिर हम इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। और ये देखिए इस तरह से इसके 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं, बीच में से काट लिया इसको। और अब इसके ऊपर ये ठंडा हो चुका है मुकम्मल तौर पे, तो हम इसमें कैरेमल सॉस लगा रहे हैं। इससे ये केक बहुत ही मज़े का बनेगा। और वो तो ऊपर इसके हम गनाश को लगा देंगे। तो पहले हम इस पे कैरेमल सॉस लगा देते हैं अच्छी तरह। कैरेमल सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। और ये देखें अच्छी तरह से लग चुका है, कितना सॉफ्ट केक बना है माशाल्लाह से। अब आप इसको इस पे दूसरा पीस रख दें इसके, और फिर हम इसको एक स्टैंड पे रख के कैरेमल सॉस जो तो लग चुकी है, गनाश हम इसके ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे और इसका जो मेकअप है वो पूरा हो जाएगा। थोड़े से हम और भी कुछ करेंगे, बताते हैं आपको, देखते जाइए। ये देखिए इस तरह से ये बार बार कैरेमल सॉस कह रही हूँ। ये जो सॉस है हमारा गनाश, ये भी हमने खुद बनाया है। इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे बहुत जल्द। और ये देखिए थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रख के सेट किया है और बस ये थोड़े से हम ऊपर से इस पर
स्प्रिंकल कर देते हैं। और ये मेरे पास चॉकलेट रखी थी, इसकी मैंने छोटी छोटी सी बॉल बनाई हैं और वो इसके ऊपर लगा दी। तो ये बहुत ही यम्मी केक बना था, मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा। और अपने हाथ से बनी हुई चीज़ तो आपको पता ही है कि कितनी मज़े की और जायके वाली होती है। साफ़ सुथरी चीज़ों को हम घर में अच्छी तरीके से बनाते हैं तो उसमें जायका तो लाज़मी आता है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो ज़रूर बताइएगा, बल्कि बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और इन्जॉय करें और दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।